सभी दर्शकों को जय श्री सीताराम। पिछले वीडियो में जो हमने यात्रा संबंधी बातें बताई थी उसमें कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि उसमें श्वास बदलने का तरीका अच्छी तरह समझाएं। तो जैसे यात्रा संबंधी जो बातें हमने पिछले वीडियो में बताई हैं आपको, उसमें यात्रा करते समय जो हमारी अनेक उलझनें, अनेक परेशानियां, जब हम किसी यात्रा के लिए जाते हैं, किसी कार्य के लिए जाते हैं, वहाँ हमें असफलता का मुंह देखना पड़ता है और कई परेशानियां जैसे दुर्घटनाएं हो जाती हैं, चोरी हो जाती है, या जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उस कार्य में असफलता प्राप्त होती है। तो उसके लिए हमने पिछला वीडियो बनाया था। उसमें हमने बताया कि जब हम यात्रा करते हैं तो अपने मकान का जो आखिरी दरवाज़ा है, आखिरी दरवाज़ा माने अपने घर में कई कमरे होते हैं, उनमें भी दरवाजे होते हैं, गेट होते हैं, तो उन पे कोई ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं देना। जो अपना आखिरी दरवाज़ा है उस पर विशेष ध्यान देना, वहाँ अपनी श्वास का परीक्षण करना है। और श्वास के बारे में हमारे पिछले वीडियो ज़रूर देखें, उसमें पूरी विस्तृत जानकारी दी गई है इडा और पिंगला के बारे में। तो इडा पिंगला का जब पूरा आपको ज्ञान हो जाएगा, पूरा अभ्यास हो जाएगा, तो हमारी ये यात्रा संबंधी बातें आप सूर्योदय विज्ञान के अनुसार अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो यदि आप सूर्योदय विज्ञान का अभ्यास करेंगे, उसे सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, तो यात्रा में बिल्कुल कोई परेशानी नहीं आ सकती। निर्विघ्न यात्रा आप करके सकुशल आप घर पे लौटेंगे। तो जो श्वास बदलने वाली बात पूछी है हमसे, तो उसमें यदि आपको बाईं श्वास चलानी है तो आप दाहिनी करवट लेट जाएं। दाहिनी करवट जब आप लेटेंगे तो बाईं श्वास 4-6 मिनट में शुरू हो जाती है, चालू हो जाती है। तो यदि आपको दाहिनी नाड़ी की ज़रूरत है, दाहिने सुर की ज़रूरत है, तो आप बाईं करवट लेट जाएं। बाईं करवट लेटते ही आपको 4-5 मिनट में दाहिना स्वर चलने लगता है। तो ये तो रहा स्वर बदलने का तरीका। और भी जो भी आपको हमसे जानकारी चाहिए वो आप हमसे कमेंट में कर सकते हैं। और जैसे कुछ लोगों ने पूछा है कि जो सर्दी जुकाम, ज़्यादातर जो लोगों को मौसम भी इस समय चल रहा है और मौसम बदलते समय सर्दी जुकाम हो जाते हैं लोगों को अक्सर, लेकिन हाँ उसमें कमेंट में लिखा है कि नज़ला। तो नज़ला एक इस तरह का जुकाम होता है, इस तरह की सर्दी होती है कि जैसे बार बार कुछ भी ठंडी वस्तु खा ली या थोड़ा सा कोई सर्दी के माहौल में गए तो हाँ हमें बार बार जुकाम हो जाना, नाक से पानी आना। तो इसके लिए भी हमें सूर्योदय विज्ञान के अनुसार खान पान के तरीके और सोने के तरीके ये विशेष महत्व रखते हैं। आप केवल सूर्योदय विज्ञान का अभ्यास करेंगे और खान पान के तरीकों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे तो भी ये स्वर विज्ञान लाभ नहीं करेगा। स्वर विज्ञान को पूरी तरह से समझने के लिए हमारे पिछले वीडियो ज़रूर देखें। और भी सूर्योदय विज्ञान के बारे में जो आपको जानकारी चाहिए वो कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं, हम उसके लिए पूरा प्रयास करते हैं बताने के लिए। तो जैसे जिन लोगों को ज़्यादा सर्दी जुकाम होता है, बार बार नाक से पानी आने की शिकायत रहती है, उनके लिए हमने एक शॉर्ट वीडियो में बताया है कि जो मेथी दाना है वो 1 तोला मेथी दाना लें, 1 तोला अलसी लें और 3 गिलास पानी में, ये आयुर्वेदिक तरीका है। हम अपने शरीर स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेदिक या प्राणायाम के तरीके या सूर्योदय विज्ञान के तरीके, ये सब प्राकृतिक तरीके हैं। ये भी आयुर्वेद भी हमारा प्रकृति से संबंधित है। हमारे भारत का सबसे महान आयुर्वेद जो चिकित्सा की पद्धति है, तो उसमें आपको 1 तोला मेथी दाना लें और 1 तोला अलसी और उन्हें 3 गिलास पानी में उबालें। उबालते उबालते जब 1 गिलास पानी रह जाए और उसमें हल्की सी चीनी मिलाएं और उसे सुबह खाली पेट, शाम को खाने के बाद ऐसे 3 दिन इसको लेने से आपको 4-6 महीने के लिए बहुत फुर्सत हो जाती है, आराम मिलता है।
और यदि आप प्राणायाम, व्यायाम, आसन इन प्रक्रियाओं करते हैं तो भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है। स्वास्थ्य के लिए हमें 4 स्तंभ की ज़रूरत है। हमारे स्वास्थ्य के लिए 4 स्तंभ हैं। उनके लिए सबसे पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है व्यायाम, तीसरा है प्राणायाम, और भोजन और निद्रा। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा व्यायाम, तीसरा भोजन और चौथी है निद्रा। चारों ये बातें जब संतुलित हमारे जीवन में होती हैं तो हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें चारों बातों पर ध्यान देना है, और व्यायाम, प्राणायाम, आसन ये भी करना बहुत ज़रूरी है। ये सब हमारे प्राकृतिक है, हमारी प्राचीन संस्कृति है, तो इन चीज़ों को भी जरूर अपनाएं। और आयुर्वेद के अनुसार भी हम सहयोग ले सकते हैं अपने शरीर स्वास्थ्य के लिए जब हम बीमार हो जाते हैं तब। और जब आप प्राणायाम करते हैं, व्यायाम करते हैं और स्वरोदय विज्ञान के अनुसार अपने जीवन की रहने की शैली आचरण करते हैं तो आप बीमारी से कभी परेशान नहीं, आप निरोग और पूर्ण स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। हाँ, जिनको कोई बीमारी हो जाती है, रोग हो जाता है, तब हमें आयुर्वेद की और अन्य वस्तुओं की, अन्य चीज़ों की आवश्यकता सहयोग के लिए होती है। तो आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में आप जो भी हमसे पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, उसे हम जरूर प्रयास करेंगे आपको समझाने का और बताने का।